अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर मिनी व्लॉग। पहले जब मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे ना, तो मेरा जब दिल करता था मैं अम्मी की तरफ रुकने चली जाती थी। लेकिन जब से मेरे बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया है ना, तो बच्चों के स्कूल के शेड्यूल के हिसाब से फिर मुझे अम्मी के घर जाना पड़ता है। और क्योंकि अभी बच्चों की वेकेशंस हैं, तो फिर मैंने और बहन ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम दोनों मिलकर ही अम्मी के घर रुकने आएंगे और पूरा एक हफ्ता रुकेंगे। और कराची का मौसम ना कोई आजकल इतना ज़्यादा अजीब हो रहा है, मतलब कि शुरू जुलाई से कराची में कोई इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और सारे बच्चे यहाँ पर मिलकर दुआ कर रहे थे कि बारिश हो जाए, और फाइनली हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई थी। उसके बाद बारिश में हम सब ने खूब इंजॉय किया, लेकिन बारिश की कोई भी वीडियो मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, और वो इतनी मुश्किल से कोई बनाया ना, तो अब मैं उसको बड़ी एहतियात से यूज़ कर रही हूँ। और जो लोग मेरी डेली रूटीन की वीडियोज़ देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं रोज़ाना अपने बच्चों की और अपनी लाजमी स्लीपर्स धोकर रखती हूँ। और ये आदत ना मुझे मेरी अम्मी से ही पड़ी है। यहाँ पर बच्चे सारे बारिश में नहा कर आ गए थे, हमने उन्हें चेंज वगैरह करा दिया था, और अम्मी ने ना हेल्पर से हम सब की स्लीपर्स धुलवा के रख दी थी। जब हम सब मिलके अम्मी के घर रुकने आते हैं ना, तो हमें टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कब पूरा पूरा दिन गुजर जाता है। और यहाँ पर फिर रात हो गई थी। उसके बाद फिर हम सब ने यहाँ पर आइसक्रीम खाई। जब हम सब साथ मिलके रुकते हैं ना, तो फिर हम रात रात भर जागते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, फिर हमें लेट नाइट क्रेविंग्स भी होती रहती हैं। यहाँ पर हम खाना भी खा चुके थे, आइसक्रीम भी खा चुके थे, फिर भी हमें भूख लग रही थी, और फिर हमें अम्मी के फ्रिज में जो भी दिखता है ना, वो हम फिर निकाल के खा लेते हैं। और हमारे अम्मी के घर रुकने आने पे ना सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है ना, वो मेरे भाई की जो बेटी है इफ़रा, उसको होती है। वो हमारे आने पे इतना ज़्यादा खुश होती है, इतना ज़्यादा इंजॉय हमें कराती है ना, और वो रोज़ फिर रात में ना हमें स्पीकर पे गाने लगा के सुनाती है। यहाँ रात के 3 बज गए थे, सबको दोबारा से भूख लगना शुरू हो गई थी। और ये मेरी बहन का बेटा है, माशाल्लाह से इसने बाइक चलाना सीख ली है। फिर इसके साथ जाकर हम नूडल्स लेकर आए थे, और यहाँ पर हम सस्ती सी ASMR की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रात के 3 बज रहे हैं और हमें भूख लग रही है, लेकिन ये सारा काम अब ये दोनों करेंगी। चलो फौरन से नूडल्स बनाओ। हेलो गाइस, ये दोनों कामचोर औरतें सुबह से बैठी हुई थी। अब इन दोनों से मैं नूडल्स बनवाऊंगी। कामचोर औरतें। कोई बर्तन नहीं धोए थे, बर्तन तो सुबह से सारे मैं धो रही हूँ। सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। चले जी, 2 ये पैक बना लो, ये वाले? 2 ये वाले। एक ही है ये तो। नहीं, ये वाला डालो। केक इसका डालना, और मसाला एक। मसाला अपने में डाल लेंगे। हाँ, हम स्पाइसी करेंगे। चलो, ये तो जगह नहीं पे। अब ये इन लोगों के में डालने। अरे इन लोगों को भी कितने डालने? इनके 2 डाल दो ना, ये वाला और ये वाला। और इनके मसाला एक ही बना चिकन वाला। ये बच्चे को ले बन ऊपर ऊपर खाइए। बस घुसाओगी थोड़ा सा। बस बस बस, नहीं बहुत कम है। बस बस बस, कम है। फिर ये कुछ नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं। हम यहाँ पर अपनी फूफो की तरफ जा रहे थे, और हम ज़्यादा लोग थे, इसलिए फिर हमने 2 ऑटो कराए थे। और मैं, इफ़्रा और मारिया जो है ना, वो इस वाले ऑटो में बैठने की ज़िद कर रहे थे, क्योंकि इसमें ना ज़ोर ज़ोर से सॉन्ग्स चल रहे थे। अच्छा, जब भी मैं सोशल मीडिया पे ना फुप्पो के अगेंस्ट कोई भी पोस्ट पढ़ती हूँ ना, मतलब कि बहुत सारे लड़के लड़कियाँ ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपनी फुप्पो के अगेंस्ट इतनी सारी पोस्ट की हुई होती हैं, तो मुझे ना बहुत अजीब सा लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग फुप्पो को ऐसा क्यों कहते हैं। हमारी 2 फुप्पो हैं, और दोनों ही फुप्पो से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। एक फुप्पो हमारी सक्खर
में रहती हैं तो उनसे जो है वो काफ़ी अरसे बाद मुलाकात होती है, लेकिन जो फूफो हमारी कराची में रहती हैं ना, उनके घर अक्सर हम आते जाते रहते हैं और वो भी हमारे घर अक्सर आती जाती रहती हैं। यहाँ पर हम फूफो के घर आ गए थे, काफ़ी देर तक हमने बातें शातें की हैं। उसके बाद फूफो ने खाना लगा दिया था, सारी चीज़ें उन्होंने हमारी पसंद की बनाई थी और स्पेशली मैं उनके हाथ की ना हरे मसाले की दही फुल्की बहुत शौक से खाती हूँ, तो स्पेशली वो उन्होंने मेरे लिए बनाई थी। और ईद पर मेरी फूफो से मुलाकात नहीं हो सकी थी, तो उन्होंने मेरी और मेरे बच्चों की ईदी अभी तक रखी हुई थी। उसके बाद उन्होंने हमें ईदी दी, खाने वगैरह से हम यहाँ पर फ्री हो गए थे। उसके बाद हम फूफो के घर के करीब एक पार्क है, वहाँ पर जा रहे थे। उससे पहले फूफो ने सारे बच्चों को आइसक्रीम दिलाई, यहाँ पर हम पार्क आ गए थे, फिर हमने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया। और आज क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, फिर हमने घर के बाहर ही चेयर्स लगा ली थी, फिर हमने बहुत देर तक बातें शातें की, खूब इंजॉय किया। उसके बाद फिर हमने ये ऑटो कराया और इत्तेफाक से इसमें भी खूब गाने चल रहे थे और यहाँ पर हम मम्मी के घर वापस आ गए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।